आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले एडिट मेन्यू में पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है अंडू का। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी ऑप्शन हाइड हैं, अंडू, रीडू, रिपीट, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे अभी इनएक्टिव हैं। अब यहाँ पे जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से बनाया, जितना भी वर्क आपने किया है, आपको बैक जाना है या फिर फॉरवर्ड आना है, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अंडू फिल, देखिए जो भी यहाँ पे लास्ट स्टेप यहाँ पे रिपीट करता जाएगा, साथ में इसका शो होता जाएगा ना। तो अंडू एक एक स्टेप पीछे इस तरह से जाएगा। इसी तरह से अगर आप रीडू करते हैं तो ये एक एक स्टेप आगे आता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपीट। रिपीट का यूज होता है जो भी लास्ट टास्क आपने इस पे किया होगा, जो भी लास्ट कमांड आपने इस पे चलाया होगा, ये उसको दोहराएगा या उसको रिपीट करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इसमें कलर फिल किया, और आखिरी स्टेप हमारा ये कि हमने ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा किया है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिपीट स्ट्रेच का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। आप जैसे जैसे इस पे क्लिक करते जाएंगे, जो भी आपका लास्ट टास्क रहा होगा, लास्ट कमांड रहा होगा, ये उसको उतना ही रिपीट करता जाएगा जितनी बार आप इस पे क्लिक करें। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कट कॉपी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी साइड से आप कट करके लाना चाह रहे हैं तो आप यहां से उसको कट कर सकते हैं, और जहां भी आप उसको रखना चाह रहे हैं आप पेस्ट करा सकते हैं। आप इसकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट करा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी का। आप ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी टेक्स्ट की कॉपी बना सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप जहां पे भी चाहें इसको पेस्ट करा सकते हैं। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस इतना सा होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाना चाह रहे हैं तो आप वहां पे कट पेस्ट का यूज करेंगे, और अगर आप चाह रहे वो ऑब्जेक्ट आपका वहां पे भी रहे और दूसरी जगहों पर भी आ जाए तो वहां पे आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा कॉपी प्रॉपर्टीज का। आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टार शेप बनाया और इसमें कुछ एडिटिंग की, लाइक हमने इसमें कलर फिल किया, और साथ ही हमने इसकी जो हेयर लाइन थी इसकी थिकनेस को और बढ़ा दिया और इसके कलर को चेंज किया इस तरह से। फिर ऐसे ही हमने एक और शेप बनाया या आउटलाइन, कोई भी आप शेप ले सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिमिलर शेप ही लें, इस तरह से। अब अगर आप चाह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज या जितनी भी एडिटिंग इस शेप में लगी हुई है वो हम इस शेप में कॉपी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट में आपको चाहिए है एडिटिंग, पहले उस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें आ जाना है एडिट मेन्यू में कॉपी प्रॉपर्टीज पे। अभी हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हाईलाइट हो रही है। इसी तरह से टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। सबसे पहले आउटलाइन, आउटलाइन पेन पे क्लिक किया, ओके। और जैसे ही हम इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसकी जो आउटलाइन की विड्थ होती है और उसका जो कलर बाय डिफॉल्ट था वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें जो भी कलर लगा हुआ है आउटलाइन में वो भी इसमें कॉपी हो जाए, सेलेक्ट करेंगे ओके और लाइन पे ऐसे क्लिक कर देंगे डायरेक्ट। अब आप देख पा रहे होंगे आउटलाइन का जो कलर है वो भी इसमें आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है फिल का। आप चाह रहे हैं कि इसमें फिल भी हो जाए तो आप इस तरह से फिल भी करा सकते हो। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें लगाना होता है, ऐड करना होता है, तो हम कॉपी प्रॉपर्टीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पेस्ट, पेस्ट व्यू। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी पेस्ट करा सकते हैं नॉर्मल Ctrl+V करके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हमारा पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल का यूज क्या होता है, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, तरह से हमने यहाँ पे हमने एक शेप बनाया और
यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हमने शेप को सेलेक्ट किया इस तरह से और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम अपने कोरल के सॉफ्टवेयर पे अगर जाते हैं और इसको अगर हम पेस्ट करते हैं नॉर्मली कंट्रोल वी से, तो ये जैसे आपने कॉपी किया ये वैसे ही पेस्ट हो जाता है। प्लस आप इस पे जब डबल क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप उस सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं जहां से आपने इसको इंपोर्ट कराया है। प्लस आप इसमें कोई भी चेंजेस भी करा सकते हैं। इसी तरह से एडिट में अगर हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्मेट के फॉर्म में अपने पेज पे कंटेंट को पेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले पेंट ब्रश पिक्चर, इसको लगा करके आप पेस्ट करेंगे तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिंट होकर के आएगा जैसे भी आपने इसको कॉपी किया जिस सॉफ्टवेयर से, और डायरेक्ट आप उस सॉफ्टवेयर पे आ करके कोई भी चेंजेस इस तरह से करा सकते हैं। आप क्लोज करेंगे, आप देखेंगे वो चीजें यहाँ पे अपडेट भी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप पेस्ट स्पेशल में आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा पिक्चर मेटाफाइल, यानी अब ये हमारे ऑब्जेक्ट को एक पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट करके देगा। अब देखिए, अब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप उस पर नहीं जा पाएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे आपके बिटमैप के सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे। आप इसमें जो भी चेंजेस यहाँ से कराना चाहें आप करा सकते हो क्योंकि एक इमेज के फॉर्म में पेस्ट होकर के आया है। अब यहाँ पे स्मूथनेस, थिकनेस आप ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए इसके आउटर पे इस तरह से बाउंड्री बन गई है और नॉर्मल शेप्स पे अगर हम देखें तो ये ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट करना है, बिटमैप के फॉर्मेट में, या फिर नॉर्मल। इसी तरह से अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले एज आइकन। अब इसको ऑन कराते हैं तो यहाँ पे जिस भी सॉफ्टवेयर से आपने ये कंटेंट ऐड किया होगा, जिस भी सॉफ्टवेयर से आपने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होगा, आप यहाँ पे उसका आइकन शो करा सकते हैं। अगर आप इसका आइकन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेंज आइकन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो भी आइकन आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ हमारे उस सॉफ्टवेयर का आइकन शो कर रहा है जहां से हमने इसे ड्रॉ किया। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप देखिए डायरेक्ट हम उस पर नेविगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है डिलीट एंड डुप्लीकेट का। अब यहाँ पे अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना है, सिंपल आप चाहें तो अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन से भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन में भी जाके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एडिट में हमें मिल जाता है डुप्लीकेट और क्लोन। डुप्लीकेट जो होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाने का काम करेगा इस तरह से। क्लोन जो होता है ये भी इसका डुप्लीकेट ही बनाने का काम करता है, देखिए कॉपी ही बनाने का काम करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप दोनों में डिफरेंस कैसे देखेंगे? दोनों में डिफरेंस हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जब भी आप कोई चेंजेस अपनी ओरिजिनल फाइल में करते हैं तो वो हमेशा क्लोन में होगा, डुप्लीकेट में नहीं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये क्लोन का है और ये हमारा डुप्लीकेट का है। अगर आप ओरिजिनल को डिलीट कर देंगे तो आपका क्लोन भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा सिलेक्शन का। अब ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और टेक्स्ट भी हमने ऐड कर रखे हैं, तो ये सिलेक्शन का काम करेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम करेगा। एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से अगर आप सेलेक्ट में जाते हैं और टेक्स्ट लगा देते तो आप देखेंगे ये सिर्फ टेक्स्ट वाले एरिया या टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करेगा, अदर किसी ऑब्जेक्ट को नहीं। इसी तरह से अगर आपने गाइडलाइंस ऐड कर रखे हैं, आपने इस तरह से गाइडलाइंस ऐड कर रखे हैं, एडिट में जाते हैं, अगर हम सेलेक्ट गाइड्स करते हैं तो ये गाइडलाइंस को सेलेक्ट करेगा और डायरेक्ट आप इन्हें पेज से रिमूव करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करा सकते हैं और उसे रिप्लेस करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाए। इस तरह से हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए।
अगर हम एडिट में जाते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस में जाते हैं, आपको ऐड क्वेरी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे उस शेप का नाम आपको टिक करना होगा जो शेप आप फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इलिप्स को टिक किया, ओके किया। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जहां जहां पे इलिप्स हो वो हमें फाइंड करके दें। आप यहाँ से एक एक करके भी फाइंड करा सकते हैं या फिर आप यहाँ से फाइंड ऑल करेंगे तो एक बार में सभी ऑब्जेक्ट को फाइंड करके दे देगा। इसी तरह से आप स्टाइल में किसी स्टाइल को ढूंढना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल में भी थिक लाइन हो गया, मीडियम लाइन हो गया, आप यहाँ से फाइंड करा सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास। और यहाँ पे बिटमैप का टाइप कैसा आप लेना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हमारे ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टेप एंड रिपीट। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और एडिट में जाते हैं, स्टेप एंड रिपीट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए साइड बार में इसकी सेटिंग्स आ रही होती है। सबसे पहले हमें ऑफसेट और स्पेसिंग बिटवीन को टिक कर लेना है। आप डिस्टेंस कितना रखना चाह रहे हैं जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कॉपियां बने। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन आप क्या रखना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे लेफ्ट लगाया और जैसे ही हमने अप्लाई किया आप देखेंगे लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे 2 सेट थी इसलिए यहाँ पे 2 आए। अगर आप इससे ज्यादा चाह रहे हैं तो आप नंबर ऑफ कॉपीज को चेंज भी करा सकते हैं। अब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे उतने ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप राइट में करना चाह रहे हैं, आप राइट में भी ऑब्जेक्ट को रिपीट करा सकते हैं। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप वर्टिकली कराना चाह रहे हैं तो हमें स्पेसिंग बिटवीन को टिक करना होगा। डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी आप चाह रहे हैं और इसका डायरेक्शन आप कैसा लेना चाह रहे हैं, डाउन या अप, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आप सेट कर सकते हैं, कितनी कॉपियां आपको चाहिए और ओके कर देंगे। अब कितने ऑब्जेक्ट हमारे रिपीट होके आ गए। अब करेंगे तो ये ऊपर की ओर इस तरह से ऑब्जेक्ट ऐड करके दे देंगे। ये था हमारा स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन। तो ये हमारे एडिट मेन्यू के सभी ऑप्शन थे जिनको हमने एक एक करके पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।